भोले बाबा को अनाड़े मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, जटाधारी को अनाड़े मत समझो, जटाधारी को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के सिर पे है गंगा, मेरे भोले बाबा के सिर पे है गंगा, गंगा देख के पवारा मत समझो, गंगा देख के तुम्हारा मत समझो। मेरे भोले बाबा के गले में है सांप, मेरे भोले बाबा के गले में है सांप, सांप देख के सपेरा मत समझो, सांप देख के सपेरा मत समझो। भोले बाबा को अनाड़े मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, जटाधारी को अनाड़े मत समझो, जटाधारी को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, डमरू देख के मदारे मत समझो, डमरू देख के मदारी मत समझो। भोले बाबा को अनाड़े मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, जटाधारी को अनाड़े मत समझो, जटाधारी को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी, मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी, बैल देख के व्यापारी मत समझो, बैल देख के व्यापारी मत समझो। भोले बाबा को अनाड़े मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के पास में गौरी, मेरे भोले बाबा के पास में है गौरी, गौरी देख के संसारी मत समझो, गौरी देख के संसारी मत समझो। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की नमः। ज्ञान मार्ग के चिंतन के बारे में, ज्ञान मार्ग के विचार के बारे में खुद रमन महर्षि जिन श्लोकों को लिया वो अधिक लिया। इसका क्यों अर्थ है, अर्थ क्या है? खुद वो ज्ञान मार्गी विचार। अभी एक तपोवन प्रसाद में निकला हुआ था जो एलजे राव मुझे भेजा था, हाथ में है। स्वामी तपोवन जी महाराज जब यंग थे तो गए थे दर्शन करने के लिए, बैठे केला था, फिर वो बंदर की कथा है, और वहां कुछ भी एक भी वर्ड नहीं बोले, शांत, वॉज साइलेंस। फिर जब भोजन के समय हो गया, उठे, किसी ने भी कहा उठने के लिए, तो कहने का मतलब है तपोवन जी महाराज कहते हैं बस साइलेंस ही एक एम्बॉडीमेंट। गुरुदेव मध्य जब, क्योंकि 1950 में रमन महर्षि की समाधि हुई और गुरुदेव 47 इंडिपेंडेंट के बाद 48 में निकले, तो 2 साल के अंतर्गत जब परिक्रमा कर रहे थे तब रमन महर्षि को मिले थे। तो मुझे याद आ रही है कि गुरुदेव अपने प्रवचन के दौरान कभी कहा था कि मैं दर्शन करने के लिए गया।
उसमें कन्वर्सेशन क्या था, उसमें भी बहुत कुछ कम था, मगर गुरुदेव ने अपने रमन महर्षि के जो सिद्ध और रियलाइज्ड सोल के बारे में बताया था। और कोई भी जाते थे उनके पास, ऐसे तो जन्मजात सिद्ध थे वो। कोई भी जाते थे कि भगवान मेरा ये तकलीफ है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बेटे को नौकरी नहीं है। आजकल भी भारतवर्ष में मिलते हैं, बाहर भी मिलते हैं, कुछ जड़ी बूटी, कुछ सिद्धि, कुछ ये करो, वो करो, पूजा करो, शनि पूजा करो, तेल दो, अलग अलग मेथड है सब धर्म में कहीं ना कहीं। वो कहते थे अच्छा तेरी पत्नी ये हुई है, तेरा ये जो तुम्हारा है ना, अभी तुम सोचोगे तुम कौन हो, तो डायरेक्ट घूम फिर करके जितना भी लंबा होगा वो एक ही में डाल देंगे, इंक्वायर हुए माए, बस लास्ट में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी संपत्ति, ये जितने भी तुम वाक्य बोल रहे हो तुम्हारे बाद में आएगा। अब सोचो तुम कौन हो, तुम होंगे तभी तो तुम्हारी होगे ना। अब ये तुम कौन हो, तुम स्वामी समझते हो इसलिए पत्नी, तुम पिता समझते हो इसलिए बेटा, तुम मालिक समझते हो इसलिए संपत्ति, तुम है कौन। और तुम पांच चीजें बोल रहे हो, तुम मालिक भी हो, तुम पति भी हो, तुम पिता भी हो, तुम असली में है कौन, विचार पर अच्छे से। जब तुम अच्छी से जान लोगे तुम है कौन, तुम्हारी ये समस्या रहेगी। इसको विचार करो, ये है विचार के रास्ता। तो इस विचार के रास्ते में इसी धर्म में ही बताते थे ये अहम है कौन। तुम जो सोचते कि अहम है, कहाँ है ये अहम, है कहाँ, ये अहम है ही नहीं। अहम एक, मैं अभी आज एक वायरल देख रहा था, हम क्या करते हैं जो है नहीं उसको पकड़ते हैं। समझ वायरल क्या देख रहे थे बताओ ना। अब बताता हूँ, समझाता हूँ। उसको बताने के लिए मुझे बहुत समझाना पड़ रहा। जैसे हम छाया को पकड़ करके बैठे और वो सत्य है, अहंकार छाया जैसा, ठीक। किसी घर में ये जो वोडाफोन वाला कुत्ता है ना, ये इनके घर में भी बहुत बहुत बने, पूरा बड़ा बड़ा भी है और छोटा छोटा। ऐसी बड़ा फोन वाला, बड़ा फोन समझ रहे हो ना, कुत्ता उसका नाम होता है। उनके घर से टैप पानी आ रहा है और लाइट के कारण उसका छाया भी पड़ रहा है। पानी जो पड़ रहा है ना और उसका छाया पड़ रहा है, पानी जिस ढंग से पड़ रहा है छाया भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। कुत्ता को लग रहा है कि छाया से भी पानी आ सकते करके वही वो पी रहा है, ऐसे 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 कर रहा है छाया को लगा करके, असली पानी में जाता नहीं है। फिर सोचता होगा कि मिल क्यों नहीं रहा है। अच्छा ये वायरल कुत्ता का देख करके हमको हंसी लग रही है, शायद हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्वामी जी ना, भगवान के जो छाए है ना ये जगत, और हम जगत से ढूंढ रहे हैं सुख, छाया में दिखाई दे रही है, कुत्ते को छाया दिखाई दे रही और एग्जैक्ट ऐसे ही दिखाई दे रही जैसा ओरिजिनल है, हमें ठोस है ये, और इसमें आनंद नहीं।
एक कुत्ता, बैलगाड़ी चल रही थी, धूप थी, तो जब बैलगाड़ी रुकी तब ये भी रुका। जब बैलगाड़ी का मालिक चला, इसने भी चला। कुत्ता के अंदर भ्रम हो गया कि जब मैं रुकता हूं तो बैलगाड़ी रुकता है, और जब मैं चलता हूं तो बैलगाड़ी चलता है। बैलगाड़ी को चलाता कौन है? मैं। तो ये जो अहंकार है ना, ये बिना कारण से आता है। गुरुदेव और एक कहानी बता देते। एक किसी ऑफिस में कोई एक क्लर्क है, रिटायर होने में 2-3 साल है। पति ने कहा कि रिटायर तो जगह कार नहीं खरीदा, कार नहीं खरीदा, तो पुराना कार खरीद ली। बच्चे बहुत है, पूरा क्रिकेट टीम है। अब पुराना कार, लकीली इनको ड्राइविंग आता है, तो पत्नी जरूर बैठेगी, तो सामने बैठी। कहाँ का नियम है, गवर्नमेंट वालों में पीछे बैठते हैं और वो ड्राइवर के सीट के पीछे, सो दैट ड्राइवर उतर करके तुरंत ले सके। ये नियम। कहीं कहीं सामने बैठते हैं, कहीं ये सामने बैठे। और जो 11 नंबर वाला है ना, वो 3 साल का है, 3-4 साल, वो गोद में है। फिर उसके बाद टोटल अभी 2 गए ना, माँ गई और 11 वाला गया, बाकी सब है। तो उसमें फ्रंट सेट में और 2-3 रह गए। फिर 7-8 लोग पीछे बैठे, एक लड़की है, लड़का भी है, सब। अच्छा, पुरानी गाड़ी है, जिसने बेचा वो तो अपना खाली कर दिया हाथ, इसने लिया प्रॉब्लम। स्टार्ट हुआ, बस स्टार्ट बंद हो गई। अब पत्नी फिर शुरू कर लिया। मैं बोलती थी, क्या क्या बोलती थी तुम? मैं बोलती थी कि महरग रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। स्टार्ट हो गया। नया खरीदते तो हो जाता, और थोड़ा सा पैसा लगता, थोड़ा प्रोविडेंट फंड से ले आते, लोन ले आते बैंक से। आजकल बैंक लोन ले मिल जाता है, बस माने नहीं, पुरानी गाड़ी पुरानी गाड़ी। अब देखो, अब पसीना निकल रहा, ज्यादा उठो, सब उतरो और करो। अब ये छोटा सा जो 3 साल का है, वो क्या करेगा? वो बैठ गया, पत्नी भी उठी, सब दे रहे धक्का। अब ये जो लड़का, 3 साल का लड़का, वो कार के अंदर बैठ करके, छोटा सा है, खड़ा हो गया। ये जो कांच है कार का, वो भी धक्का दे रहा, हम भी मारेंगे, हम भी मारेंगे, हम भी मारेंगे। हो गया। अब गाड़ी स्टार्ट हो, और वो खुश हो रहा है, हमने धक्का दिया और गाड़ी स्टार्ट। बताओ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये जो सोचने की जो तरीका है ना, ये गुरु लोग, संत लोग देते हैं। सोचने की जो तरीका है, नानक जी के जीवन में भी ऐसी कथा है। किसी गांव में गए, और जो गांव का जो मुखिया है, उन्होंने खबर दिया, यहाँ जगह नहीं है, सब भीड़ है, सब संत लोग है, सज्जन है, इसलिए आपके जरूरत नहीं है करके उन्होंने एक दूध दिया फुल। और भाव यार थे, इसमें जगह नहीं है, चीनी डालोगे तो उभर जाएगा, केसर भी डालोगे तो उभर जाएगा। मैंने बहुत सुंदर छोटा सा फूल लिया और फूल डाल दिया और कहा कि इसको वापस ले लो। इसका अर्थ क्या है? हम ऐसे रहेंगे, दूध को कोई तकलीफ नहीं होगी, दूध कोई उभरेगा नहीं है, मगर हम फूल जैसा रह जाएगा। देखो, छोटी सी चीज से विचार कितना है। ऐसे संतों की, तो रमन महर्षि भी ऐसे सुंदर सुंदर विचार दे रहे हैं। 23 तक हम लोगों ने उस विचार को लिया था। अब क्या 23 को लिया था? सत्य ही चित,
सत और चित अलग अलग नहीं है। देखो, एक होता है सत का दो रूप, एक जड़ रूप भी है और एक है चित रूप भी है। जड़ रूप माने क्या है? जैसे ये क्लिप है और ये घड़ी है, ये टेबल है, इसमें भी है सत्तापन है, पर ये जानता नहीं है। जड़ किसी को कहते हैं ना? जो अपने आप को नहीं जानता, दूसरों को भी नहीं जानता। चित किसको कहते हैं? जो अपने आप को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। तो जो चित रूप है, सत्तया चित चित्तया ही अहम, यहां तक हम लोगों ने देखा। 23 नंबर में सत्य के बारे में वर्णन किया, फिर आगे चित्त के बारे में बोलेंगे और आनंद के बारे में बोलेंगे। इसको याद रखना, ठीक है? अच्छा, एक होता है जो सत्य है वो स्थिर है। एक होता है क्षणिक विज्ञानवाद। बौद्ध धर्म में अलग अलग मार्ग है, उनके ही 3-4 मार्ग है। शून्यवाद, और एक है क्षणिक विज्ञानवाद, और एक है योगाचार, और एक है स्वातंत्रिक। ऐसे क्षणिक विज्ञानवाद में क्षण प्रध्वंसी, आत्मा को क्षण प्रध्वंसी मानते हैं। अर्थात आत्मा हर क्षण जन्म होता है मरता है, जन्म होता है मरता है। जैसे दीप की लौ, जो दीप जलती है तो मरती है, फिर आती है, मरती है, आती है। इस प्रकार की आत्मा है, उसको बोलते हैं प्रवाह कूटस्थ, प्रवाह नित्य। प्रवाह कूटस्थ ने प्रवाह नित्य, और एक कूटस्थ नित्य। ये जो आत्मा है, ये जो सत्य है, ये कूटस्थ नित्य है। यहाँ इतना पता है। अब प्रश्न है, स्वामी जी क्या ये जो अहम नष्ट होता है? 4 अहम बताया था, उसमें से मैंने 3 कर दिया था। एक है जीव अहम, दूसरा है औपाधिक अहम, ये एक ही कर दिया। फिर समष्टि अहम, फिर निर्गुण ब्रह्म, निर्विशेष अहम। ठीक है, अहम नाश हो जाता है। ये समष्टि अहम कहाँ जाता है? कहते ये समष्टि अहम भी नाश हो जाता है। देखो, समष्टि अहम को ईश्वर कहते हैं और व्यष्टि अहम को जीव कहते हैं। तो जीव और ईश्वर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्रह्म को लेकर के ही है। कल मैंने बहुत जोर कर, ईश्वर का खंडन हो जाता है, ईश्वर भी मिथ्या है। ये ईश्वर ही मिथ्या है, खाली वाक्य कहोगे तो ये गलत है, नास्तिक बात माना जाएगा। ब्रह्म की दृष्टि से ईश्वर मिथ्या है, इसको समझो। चलो पहले पढ़ते हैं। सजीवयोर भेषधे भेदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् देशहानता स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपतः। जीव और ईश्वर ये केवल देश के कारण हुआ है। एक आदमी ड्रामा में भिखारी बनता है, फिर कुछ सीनरी के बाद भिखारी का खत्म हो जाता है, इज अ गुड एक्टर, फिर राजा का रोल आता है, इसको ही दे देते हैं। तो एक ही आदमी भिखारी भी बना, एक ही आदमी राजा बना। भिखारी मांगता रहता है, राजा देता रहता है। भिखारी संपन्न नहीं है, राजा संपन्न है। एक ही आदमी दो बना। इसी प्रकार जीव और ईश्वर ये दो कंसेप्ट नहीं है, एक ही बन जाता है। अच्छा, एक ही बन जाता है ना? हाँ, कैसे? मैथमेटिकल समझो। ब्रह्मा प्लस
व्यष्टि उपाधि माया, इसको अविद्या बोलते हैं। तो ब्रह्म प्लस अविद्या इज इक्वल टू जीव। ब्रह्म प्लस माया समष्टि उपाधि बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, ईश्वर है। तो एक ब्रह्म ही जीव और ईश्वर बनता है। जब माया को हटा दोगे, ना जीव रहेगा ना ईश्वर रहेगा। इसलिए पंचदशी में, इसलिए मुझे पूछा था कि स्वामी जी आप अष्टावक्र गीता कब लोगे, स्वामी जी आप पंचदशी कब लोगे, स्वामी जी आप ऐसा कैसा लोगे। लेंगे, धीरे धीरे सब लेंगे। एक अपना एक सिलेबस होता है। ऐसे नहीं कि कोई बड़ा ग्रंथ ले लिया और छूट गया, नहीं होना चाहिए। बोरिंग होगा, नहीं होना चाहिए। छोटे 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 में आगे बढ़ना चाहिए। उसको याद रखो, जीव ईश्वर माया करो। छोटा सा है मगर इसका माया ही जीव और ईश करता है, करती है। अर्थात माया के कारण ही जीव, माया के कारण ही ईश्वर पैदा हो। जीव अपने आप में कुछ है नहीं, ईश्वर भी अपने आप में कुछ नहीं है। अच्छा देखो, ईश्वर अपने आप में कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट वाक्य नहीं है, अगेन ब्रह्म की दृष्टि से। अच्छा मैं बताता हूं। अब तीन चीजें, एक है जल। जल जब छोटा बनता है उसको बोलते हैं तरंग, और जब जब बड़ा हो जाता है उसको बोलते हैं समुद्र। समुद्र और जल, तरंग अपने आप में कुछ भी नहीं है जल को छोड़कर, ठीक है। एक होता है आकाश। आकाश विराट के संदर्भ में हमारे माइंड में कंसेप्ट है विराट का, उसको बोलते हैं महाकाश। और आकाश जो घट के संदर्भ में उसको बोलते हैं घटाकाश। तब जब हम बोलते हैं तो घटाकाश छोटा नहीं हो जाता, घटाकाश पैदा नहीं हो जाता, घटाकाश नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार जीव अपने आप में ना पैदा होता है, ना नष्ट होता है, ना दिखाई देता है। ये सब हमारे कंसेप्ट है। अगर विचार करोगे निकल जाएगा। इसका बड़ा सुंदर है, विचारा न सहते। मधुसूदन सरस्वती अद्वैत सिद्ध करके इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ है। बहुत रेयर है आजकल कोई इस ग्रंथ को लेते हैं। शायद बनारस, काशी और ऋषिकेश, उत्तर काशी, ऐसे कुछ कुछ ग्रंथ जगह पर, या शंकराचार्य कुछ मठ होगा, आजकल उसमें भी नहीं होता है। बहुत रेयर है जो वेदांत के प्रकांड विद्वान हो गए वो लेते हैं अद्वैत सिद्धि। हम लोग जस्ट रेफरेंस के रूप में पढ़ा है। उसमें लिखते हैं माया किसे कहते हैं, विचारम न सहते, विचार सहन नहीं कर पाते। अंधकार किसे कहते हैं, प्रकाश न सहते, अंधकार उसको कहते हैं प्रकाश न सहते। मोम किसको कहते हैं, गरम न सहते। इसलिए गुरुदेव का जो बना हुआ है वहां विभूति में, वो उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ता है सो दैट वो रहे। गर्मी होगी पिघल जाएगी। तो माया, माया से उत्पन्न है ना ये अहंकार। तो अहंकार विचार न सहते, विचार करोगे तो नहीं चला जाएगा। इसमें श्लोक में है क्या, अहमयं कुतो भवति चिन्वत ऐपत्यहं निज विचारणम्। है कि नहीं, कब है, कौन सा श्लोक, 19 नंबर श्लोक में बताया था। तो ये जो जीव और ईश्वर कॉन्सेप्ट है ना, ये केवल उपाधि मात्र, बेश उपाधि मात्र। देखा जाए सत स्वरूप केवल वस्तु, केवल है वस्तु। ये ईश्वर भी अपना एक मान्यता है, हमने मान कर रखा है। ब्रह्म को ही हमने माना, ब्रह्म को ही हमने एक वस्त्र पहना दिया, क्या, विराट, तो ईश्वर बन गया। ब्रह्म को ही हमने कह दिया समष्टि, ईश्वर बन गया। ब्रह्म को ही छोटा कर दिया, जीव हो गया। तो जीव और ईश्वर जो कॉन्सेप्ट है ये
बुद्धि, विचार, कल्पना मात्र। तो तुमको देखना क्या है? पानी। ना तरंग में फंसना है, ना समुद्र में फंसना है, तुमको देखना है पानी। ना घटाकाश में, ना महाकाश में, तुमको देखना है आकाश। सत स्वभावत वस्तु केवलम। ये जो मगर व्यवहार में रहेगा, याद रखना। अद्वैतम भावाद्वैतम न तो क्रियाद्वैतम। अद्वैतम भाव के दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से नहीं। व्यवहार में जैसे होगा। हनुमान जी को पूछा गया, हनुमान जी को भगवान राम ने पूछा तुम्हारा परिचय बताओ। देह दृष्टवा तो दास हो, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं। जीव दृष्टवा तदंश का, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। आप अंश है, मैं अंश हूं। तत्व दृष्टवा त्वमेव अहम, तत्व दृष्टि से मैं और आप एक ही। तत्व दृष्टि से ईश्वर और जीव एक ही है, और वो है ब्रह्म। इसको कहते। अब आगे बढ़ते हैं। वेश हानत, तो करना क्या है? वेश जो है, वेश माने उपाधि, उपाधि को हानत, हानत माने बाद, नष्ट करना। तो उपाधि नष्ट होने पर स्वात्म दर्शन, अपने आप, जैसे तरंग का और समुद्र का उपाधि जब हट गया, रहा पानी। घटाकाश का और महाकाश का उपाधि हट गया, रहा आकाश। राजा का, भिखारी का उपाधि हट गया, तो रहा गांव का रामू। वही राजा बना और वही भिखारी बना। एक आदमी अमेरिका का हो, भारत का हो, एक आदमी वो रेसिडेंट है और वो कैंडिडेट बनता है प्रेसिडेंट का। फिर रेसिडेंट ही पी जुड़ जाता है, पी माने पावर, तो क्या बन गया? प्रेसिडेंट। है कि नहीं? पहले क्या थे? रेसिडेंट। अब पी जुड़ गया तो क्या बने? प्रेसिडेंट। तो रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन गए। इसी प्रकार जीवात्मा और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, पावर के कारण ही बनते। जैसे प्रेसिडेंट पावर के कारण बन गए, पावर ज्यादा मिल गया। कौन सा पावर? विराट, सर्वसंपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, जुड़ गया, ईश्वर बन गए। उसी ब्रह्म में अल्प 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 जीव बन गए। तो कहते ये जो उपाधि हटाओ, इसको महावाक्य शोधन कहते। तत्वमसि में जीव, तत्व, परमात्मा, इसमें कॉमन चीज को रखो और जो उपाधि चीज को हटा दो। आनत बोलते, वेश आनत, तो क्या हो जाएगा? स्वात्म दर्शनम। साधारणतः कॉन्सेप्ट है, हम दर्शन करेंगे सब धर्मों में। ऐसा कोई पृथ्वी का धर्म नहीं है, धर्म व दर्शन व फिलोसफी, परमात्मा का रियलाइजेशन ऑफ गॉड। आई हैव सीन गॉड। तो जब भी कोई ईश्वर को देखना चाहता है, वो किस रूप में? अलग रूप में ईश्वर को देख रहा हूं। इसका अर्थ आप ईश्वर से अलग हो। जब आप ईश्वर से अलग देख रहे हो, तो या तो कोई एक गलत होगा। आप अगर देख रहे हो तो आप सही है, तो वो गलत होगा, अर्थात आपसे नीचे होगा, क्योंकि आपने देखा ना, बड़े तो आप हो गए। सेकंड है, या तो दोनों कुछ गलत है, क्योंकि दूसरे रूप में देख नहीं सकते हो। अगर आत्मा एक ही है तो, सत्य एक ही है तो दो कैसे निकाला तुमने? तो कोई एक झूठा होगा। तो रियली वेदांत कहता है ईश्वर दर्शन माने आत्म दर्शनम। देखो लिखा हुआ है, वेश आनतः स्वात्म दर्शनम, और यही ही ईश दर्शनम स्वात्म रूपतः। ईश का दर्शन आत्मा रूप में होता है। सुंदर है ना? अर्थात देखो, भागवत में एक सुंदर कथा है।
मैं शॉर्ट कर देता हूं। कपिल भगवान आए कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में। अब कपिल भगवान बड़े हुए, अब कर्दम कह रहे हैं प्रणाम कर रहा हूं, हाँ मैं जा रहा हूं ध्यान करने के लिए। क्यों? भगवान को दर्शन करना है। अरे अब सामने कौन है, फिर भी बोल रहे हैं मैं जा रहा हूं। अर्थ क्या है? अर्थात मैं देख तो रहा हूं मगर मैं अलग रूप में देख रहा हूं। मैं अलग हूं, मैं कर्दम हूं और ये कौन है? कपिल है। अभी मुझे एक रूप में देखने के लिए यहीं पर देखते रहूंगा तो अलग ही होगा। मेरे अंदर जो विपाक है, जो वासना है, जो विघ्न है, उसको हटाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा जंगल, और मैं अपने रूप में ही देखना चाहता हूं। मेरे जो पर्दा है, बंधन है, वो हटाने के लिए देखो, माने कपिल भगवान के पिताजी को भी जानना पड़ा, दशरथ को भी ज्ञान ही प्राप्त करना पड़ा, भागवत में वसुदेव को भी परमात्मा ब्रह्म ज्ञान नारद जी से प्राप्त करना पड़ा। अच्छा, भगवान कृष्ण डायरेक्ट दे देते ये पैकेज ले लीजिए पिताजी, नहीं, आप ही प्राप्त करो। ये है मतलब। तो इसलिए कहते हैं कितना सुंदर, ईश दर्शनम स्वात्म रूपतः। अब प्रश्न होगा कि आत्मदर्शन ईश्वर दर्शन का ये अर्थ हमें थोड़ा सा बताइए कि आत्म संस्थिते स्वात्म दर्शनम, आत्मसंस्थिति स्वात्मदर्शनम् आत्म आत्मनिर्द्वया आत्मनिष्ठता, आत्मविद्या आत्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीन चित्, ज्ञानवर्धिता ज्ञानहीन चित्त ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम्। ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम्। आत्म ज्ञान होने के बाद आत्म संस्थिति आवश्यक। आत्मा में स्थित, अभी हमारा मन शरीर स्थित, परिस्थिति स्थित, वस्तु स्थित, कर्म स्थित, भोग स्थित, समझ में, विषय स्थित, और भी क्लियर करेंगे, पति मन पत्नी स्थित, पत्नी मन पति स्थित, पुत्र मन पुत्री स्थित। ये मन पर्टिकुलर कहीं कहीं स्थित रहता है। स्थित माने रहना, स्थ गृहस्थ, गृह में रहना। इसलिए हर एक साधक को विचार करना पड़ेगा कि मेरा मन किसमें स्थित है। समझी? बोलो कैसे जानेंगे? खुद ही जानो। गुरु केवल आपको बता देगा, शास्त्र केवल बता देगा, मगर मन के बारे में खुद को ही जानना पड़ेगा। कैसे? जब आप रात को सोने से पहले, कहते हैं ना, सोने से पहले आप आंख बंद करके मुंह हाथ धो लिया, ये प्रैक्टिकल, मुंह हाथ धो लिया, साफ हो गया, ध्यान करो, क्या चिंतन आता है, क्या वृत्ति आती है, इसके साथ झगड़ा किया, उसको ऐसे बोला, उसको वो किया। व्यवहार में जितना 12, 13, 14, 15 घंटा का जो व्यवहार है, वही व्यवहार के जो अनुभव है वो वृत्ति के रूप में आएगी ना, फिर ध्यान नहीं आएगा। तो बार 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 जब प्रैक्टिस करेंगे, सब जब पहले बार करेंगे, 1 मिनट में 50 वृत्तियां आई, प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, 5 दिन में 1 मिनट में सिर्फ 40 आया, कम किया। फिर ऐसे ऐसे करते 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 15 दिन में 1 मिनट में 30 आया, कम हो रहा है। फिर 1 महीना में और कम हो रहा है। ऐसे
मन भाग रहा है, अर्थात मन एक जगह से दूसरे जगह भागने में 1 सेकंड लगता है, तुरंत 1 सेकंड में भाग जाता है। और कंट्रोल करोगे, अभी देख रहे हैं 3 सेकंड के बाद भागता है, फिर प्रैक्टिस करोगे 5 सेकंड के बाद भागता है। आप उसको रोक पाते हो, आप उसको टिका पाते हो। ये अपने आप को ही जानना है कि हमारे आत्मस्थिति है कि नहीं। मन अलग अलग स्थित है, उसको हटाओ। और आत्मस्थिति, भगवान गीता में भी कहा, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिन्तये, मन को अपने आत्मा में स्थित करो। और कोई जब मन को आत्मा में स्थित करो माने क्या स्वामी जी? अर्थात मन अपना कोई विवर्तमान नहीं होगा, जो मैंने बताया था ना, वर्तमान नहीं होगा, खेलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, वो मन निवृत्तमान हो जाएगा, मन लीन हो जाएगा। जैसे सागर में नमक के खिलौना डूब गया, जब नमक का खिलौना डूबा, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ये नमक का खिलौना ने एक दिन सोचा ताकि ये समुद्र के गहराई जानने के लिए, अब गया, कब से गया अभी तक खबर ही नहीं, और लास्ट में आप लिख दो आएगा ही नहीं, क्यों? वहां डूब गया। मन जब आत्मा में स्थित हो जाएगा, मन का अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। आत्मसंस्थम मन कृत्वा, इसलिए कहते हैं न किंचित अपि चिंतये। एक बार जब मन लग गया वहां, फिर वो चिंतन करने के लिए नहीं है। कैसे होगा? पहले कहते हैं शनै शनै उपरमे, धीरे धीरे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो मनो द्वारा, फिर मन को कंट्रोल करो बुद्धि के द्वारा, देन उसी मन को तुम आत्मा में लगाओ। इसको कहते हैं आत्म संस्थिति ही, यही ही स्वात्म दर्शनम, आत्मा निष्ठा। देखो, एक होता है आत्म दर्शन, परमात्मा का दर्शन हो गया, मगर आत्मनिष्ठा नहीं होती। श्रवण से आत्मज्ञान हो जाता है, और निधिध्यासन से निष्ठा होती है, निष्ठा नहीं होती। उसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। भागवत में परीक्षित पूर्ण रूप में सुखदेव जी से प्रवचन सुना, और ब्रह्मभूत शांतभूत पूर्ण रूप में बैठ गए, सुखदेव जी चले गए, और वो शरीर से बैठा है, आत्मा में लीन हो गया। ये जो तक्षक आएगा ना, वो डेड बॉडी को ही मारा, ऑलरेडी डेड है, उसने डेड बॉडी को मारा, वो तो मुक्त हो गए। क्लियर? यही महाभारत में वर्णन है। अर्जुन ने गीता प्रवचन सुना, कहा भी नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मगर आत्मनिष्ठा नहीं हुई। अच्छा, यस। बाद में क्या है ना, जब कहीं प्रसंग में फिर अर्जुन ने पूछा, आपने जो गीता प्रवचन दिया था ना, बहुत ही सुंदर था, फिर प्रवचन दीजिए। भगवान ने कहा ना, अभी नहीं दे पाऊंगा। नहीं दीजिए ना। फिर भगवान 4-5 अध्याय में भगवान दिया, उसका नाम है अनुगीता, महाभारत में। वो खुश हो गए। फिर भी आप देखो, 2-2 बार सुने। गीता तो प्रसिद्ध है, बाद में अनुगीता भी सुने। मैं अभी अनुगीता लेने वाला हूँ, स्वामी जी हमें भी लीजिए ना, ले लेंगे। तो अनुगीता, ठीक है। फिर भी सुनने के बाद उस समय हाँ बोल रहे थे, सो हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, हो गया। मगर जब भगवान कृष्ण का विरह हुआ और चले गए, तब वो विरह ज्वाला में जब हो गए, एंड लिखा हुआ है महाभारत में, जो गीता में ज्ञान दिया था उसको फिर याद आ गई, और लिंग शरीर से वेश आनतः अपने आप को छूट गए। समझ में आया? इसका अर्थ यह है, अधिकारी भेद के कारण निष्ठता। परीक्षित सुनते ही आत्मनिष्ठा में रह गए, और अर्जुन सुना, उस समय खुश हो गए। जब भी हम क्लास सुनते हैं, क्या लगता है, बढ़िया है। उसके बाद है ना, उसको कहते हैं आत्मनिष्ठा चाहिए। जो अर्जुन की स्थिति ऐसी होती है, हमारी क्या होगी बताओ? तो यहाँ कहते हैं आत्म संस्थिति स्वात्म दर्शनम
आत्मनिर्दया, आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठा भी आवश्यक है। समझ में आया? अच्छा और सुनो, निष्ठा व्यवहार बाधक नहीं है, व्यवहार भी चलता रहेगा और आत्मनिष्ठा भी रहेगी। कैसे स्वामी जी? ना हमारे अंदर निष्ठा माने क्या है? आत्मस्मरणम। जैसे अभी अपने अंदर देह निष्ठा है, क्या मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये ऑटोमेटिक देह निष्ठा है, कोई बोलना नहीं पड़ता है। उठते ही मैं कौन हूं पता नहीं, बोलना नहीं पड़ता है, तुम ऐसे हो, नहीं, अपने आप है। देह निष्ठा हो गई। अब क्या ना, आत्मनिष्ठा होना चाहिए, आत्मस्मरण होना चाहिए। अब भगवान राम लीला कर रहे हैं, आत्मनिष्ठा है, वो जानते हैं क्या मैं ब्रह्म हूं, लीला कर रहे हैं, माता सीता के लिए रो रहे हैं। अब ये सती देख करके आश्चर्य हो गए, क्यों वो जान नहीं पाए। तो लीला व्यवहार कभी भी आत्मनिष्ठा में बाधक नहीं है, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। याद, ये तो क्वेश्चन होगा ना, अगर आत्मा में चिंतन होगा, आत्मा में स्मरण होगा, मनुष्य व्यवहार कैसे करेगा? व्यवहार कर सकता है। गांव का रामू राजा भी बनता है और भिखारी भी बनता है, वो जानता है। फिर बाद में जब वो ड्रामा हो गया, बीड़ी पी के कहता है मैनेजर जी पैसा दो मेरा, मैंने 2-2 रोल किया, डबल देना। अगर मैनेजर बोले तू तो राजा था, राजा ड्रामा में, असलियत में मैं गांव का राम हूं, मुझे पैसा चाहिए, जानता है। राजा बनते हुए भी जानता है कि मैं कौन हूं, भिखारी बनते हुए जानता है कि मैं कौन हूं। आत्मनिष्ठा के साथ व्यवहार भी चलता है। और आगे कहते हैं ज्ञान, ये जो ज्ञान है ना, पहले सत्स्वरूप बताया ना 23 में, अभी 27 में चित्त के बारे में बता रहे, सचित आनंद। फिर 28 में आनंद के बारे में। तो 27 हम लोग पढ़ा है। ये जो चित्त है वो क्या है? चैतन्य स्वरूप, ज्ञान और अज्ञान से परे है। देखो किसी भी वस्तु को जानने के लिए गुरुदेव बड़ा सुंदर कहते हैं, इफ यू नो दिस वॉच, आई हैव नॉलेज ऑफ दिस वॉच, अर्थात ज्ञानम किम, नॉलेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, अज्ञानम किम, आई डोंट नो फ्रेंच, तो इग्नोरेंस ऑफ फ्रेंच। एक होता है नॉलेज ऑफ और एक होता है इग्नोरेंस ऑफ। दोनों में वस्तु का ज्ञान, वस्तु का अज्ञान होता है, मगर चैतन्य उसको कहते हैं neither it is object of knowledge nor it is ignorance of object, it is knowledge itself। ये इंग्लिश का बहुत सुंदर शब्द, अर्थात ये ज्ञान नहीं है, विषय का ज्ञान नहीं है, विषय का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान स्वरूप। इसलिए बोलते देखो, ज्ञान वर्जित अज्ञानहीन चित्त, ना ज्ञान से भी रहित है, अज्ञान से भी रहित है, वो केवल ज्ञान मस्तिष्क ज्ञात मंतरम, वो केवल जिसे जानने के लिए और कोई आवश्यक नहीं है, ज्ञान स्वरूपम। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, विज्ञातार को कौन जान सकता है? वो खुद ज्ञान स्वरूप। अच्छा, दीप से हम पदार्थ को जानते हैं, जब दीप जलता है या टॉर्च लाइट जलता है, पदार्थ को जानते हैं। टॉर्च लाइट को जानने के लिए, दीप को जानने के लिए, सूर्य को जानने के लिए, खुद इस प्रकाश स्वरूप, उसको नहीं जान सकते। इसलिए गुरुदेव बोलते थे टॉर्च लाइट बैटरी के कारण जानते हैं। एक लड़का सोचा कि जिसको हम, जिसके कारण हम प्रकाश जानते हैं, उसको हम जानना चाहें, बोलेगा तो होगा क्या? अंधकार में, बाहर प्रकाश में ऑन है और खोल देगा बैटरी, क्या? अर्थात ज्ञाता कभी ज्ञेय वस्तु नहीं, ज्ञाता कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। The knower of the object cannot be the object of the object. मैं
The knower of the object cannot be the object of the object. The knower of the object, ऑब्जेक्ट को जानने वाला कभी, अर्थात दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता, दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। अच्छा और एक सुनो, मैं कभी भी मेरे के रूप में नहीं हो सकता। देखो मेरा घर हो सकता है, मेरी पत्नी हो सकती है, हो सकती क्या है, यही है समझ, ओके, मगर मैं मेरा नहीं हो सकता। मैं को कभी मेरा नहीं कह सकता। अगर मेरा शरीर कहते पक्का हो गया शरीर में नहीं, और एक उल्टा करो, जिसको जिसको हमने मेरा कहा है वो कभी मैं नहीं हो सकता। मेरा घर कहा है, मैं नहीं। मेरी पत्नी है मगर मैं पत्नी नहीं हूं। नहीं समझ, मैं पत्नी हूं, ओके, तो मेरा पति है और मैं पति नहीं। तो फिर शरीर के लिए भी कैसे हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं? जब हम व्यवहार करते हैं, मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरा सिर दर्द हो रहा है आपके प्रवचन सुन करके, इतना कठिन है, इसका अर्थ सिर तुम नहीं हो। मेरी बुद्धि चकरा गई है, इसका अर्थ बुद्धि आप नहीं हो। मेरा मन डमाडोल हो गया है, इसका अर्थ है मन आप नहीं हो, आप उससे परे हो। आप है कौन? चैतन्य स्वरूप। विचार करोगे हो जाएगा, विचार नहीं कर पाओगे जान नहीं पाओगे। एवरीथिंग इज विचार से, क्योंकि बाहर से प्राप्त करना ही नहीं, पहले से अज्ञान है, बस अज्ञान को हटाना, अब है 28 में आनंद के बारे में बता रहे, याद रखना। 23 में सत्य के बारे में बताया था, उसका कंटिन्यूस सातत्य चल रहा था। सत्य के बारे में थोड़ा समय लगेगा। चित्त के बारे में बताया 27 में, हालांकि पहले सत्य ही चित्त ही हम भी बता दिया था, और अभी 28 में सुख के बारे में, आनंद के बारे में बता रहे। किम स्वरूपमेत्यात्म दर्शने अव्यया भवा पूर्णचित् सुखम् विन्दति बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् विन्दति जीवस्तु दैविकः। अब आनंद स्वरूप के बारे में, किम स्वरूपम इति आत्मदर्शने। जब आत्मदर्शन होता है वो क्या है, इसको कैसे समझते हो? बस आनंद रूप, सुख रूप मिलता है, अब ये है, नष्ट नहीं होता है। देखो अभी एक होता है लौकिक सुख और एक होता है परमानंद सुख, इसलिए परमानेंट सुख है। परमानंद थोड़ा सा ठंड में लंदन इंग्लैंड भाषा में बोलो परमानेंट हो जाएगा, परमानंद से ही परमानेंट है। एक है लौकिक सुख। लौकिक सुख की क्या कमियां है? लौकिक सुख की कमियां है कि वो प्रयास से मिलता है। प्रयास माने प्रयत्न, प्रयत्न करोगे तो मिलेगा, अपने आप नहीं मिलेगा, मन जाना पड़ेगा, और कर्म फल जरेगा, कर्म से मिलता है, खाली बैठेगा तो नहीं मिलेगा। खाली बैठेगा तो तामसिक सुख है, वो सुख का कोई आनंद नहीं। विशेष सुख के लिए कर्म करना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा, और एक है सुख परमानेंट नहीं रहेगा, निकल जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा। ये कौन सा सुख है? अव्यय सुख है। देखो लिखो अव्यय और अभव। बाकी जो सुख है वो क्या होता है? उत्पन्न होता है, पैदा होता है। भव होता है, पैदा होता है। ये कौन सा है? प्राप्त से प्राप्ति। आपके पास कोई चीज नहीं है, अभी आया। कर्म के दायरे में 4 चीजें हैं, उत्पाद्य, प्राप्य, संस्कार्य, विकार्य। और ये प्राप्त से प्राप्ति में चारों ही नहीं।
उत्पत्ति नहीं करना है, इसलिए अभव शब्द है, अभव अव्यय अभव। फिर आत्मपूर्ण चित सुखम, और ये जो चित सुखम है ना, ये चित सुखम ये आत्मपूर्ण सहज है, बोझ नहीं है। बाहर का जो सुख है ना वो बोझ होता है, और बाहर का जो सुख वो बोझ होता है, क्योंकि ये बाहर से आया हुआ है, और ये सहज है, सहज सुख, आत्मचित सुखम ये बताया, बोझ नहीं होता है। अच्छा, ये जो बाहर का जो सुख है ना, ये सचमुच जो बाहर का सुख, विचार करो, बाहर का कोई सुख होता ही नहीं बाहर, क्योंकि जड़ में वस्तु में सुख होता ही नहीं। मैं ही सुख स्वरूप हूं, मैंने मान लिया कि बाहर सुख है, वस्तु पाने पर फिर मन शांत होता है। उसको इसे समझो, मेरे मन में टक 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 विषय वासना है, इच्छा है, ये मिले ये मिले ये मिले, मन अशांत रहा, तो मन ने तय कर लिया मुझे ये विषय मिले, और अशांत हो गया। जब मन विषय मिल जाता है, मन शांत हो गया। जब मन शांत हो गया, शांत मन में मेरे अंदर जो सुख स्वरूप था वो अपने आप रिफ्लेक्शन हुआ। हमने क्या सोचा, सुख मिला कहां से, वस्तु से, पर वस्तु में सुख नहीं था, मेरे मन अशांत के कारण वो सुख को भूल गए। अंडा मन गया वो नहीं गया, तो मेरे साथ चलो दिसंबर में, तो वहां देखोगे आप कोरल दिखाई देता है, पानी साफ है, थोड़ा पानी साफ नहीं तो वो देते हैं, बड़ा सुंदर वो देते हैं ग्लास, फिर देखोगे डूब करके, या तो वो एक बोट होता है, उस बोट में ग्लास फिटिंग होता है मैग्नीफाइंग, उसको देखोगे दिखाई देता है। तो हमारे अंदर मन के अशांत के कारण, विक्षिप्त के कारण दिखाई नहीं देता है, मन जब शांत हो गया रिफ्लेक्शन हो जाता है। हम फिर क्या कह देते हैं, सुख बाहर से मिल गया और सुख अंदर से। अच्छा, और एक, क्या हम सुख स्वरूप है कि हम दुख स्वरूप है? कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, दुख स्वरूप है हम। अच्छा, तुम सुख स्वरूप नहीं हो ना, मैं दुख स्वरूप। दुख स्वरूप माने मैं दुखी हूं, बोलते ना मैं दुखी हूं, मैं क्या करूं, दुख, मैं जन्म होते ही दुख लेके आया हूं स्वामी जी। अच्छा, मगर सोचो, तुम विचार करो, तुम ना दुखी स्वरूप हो, ना तुम दुख लेके आए हो, क्यों? सचमुच तुम दुख नहीं चाहते, अल्टीमेटली तुम दुख नहीं चाहते हो, दुख तुम्हारे लिए बोझ हो गया है। हाँ, ठीक है, और तुम दुख को निवृत्ति करना चाहते हो। और दुख तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, अगर लग रहा है तो मीन्स ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। सोचना, विचार करने के मेथड है। दुख तुम्हें बुरा लग रहा है मीन्स तुम्हारा स्वभाव नहीं है, दुख तुम्हारे लिए बोझ हो रहा है, क्या करूं स्वामी जी, दुखी दुखी दुख, इसलिए तुम आत्महत्या भी कर लेते हो। आत्महत्या कर लेते इसीलिए क्योंकि तुम दुख सहन नहीं कर पाते हो। तो दुख के लिए तुम्हारे अंदर सब कुछ नकारात्मक पॉइंट है, मगर सुख के लिए नहीं है। कैसे? सुख जब होता है तुम्हें आनंद मिलता है, खुश होते हो, तुम्हारा स्वरूप ही सुख है। नहीं 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 स्वामी जी, क्या बाहर तो सुख है ना, बाहर सुख है, भागवत में वर्णन है, जैसे कोई बोझ पकड़ा हुआ था, भार भार था, बोझ को निकाला तो हल्का हो गया, तो आनंद लगा कि नहीं? ऐसे ही, अर्थात बाहर का जो सुख मिलता है वो दुख का बोझ पकड़ करके रखा था, थोड़ा सा हटा दिया तो लगता है सुख। गर्मी में वो तप तप रहा था, पेड़ की छाया में बैठ गया,
तो लगता है आनंद। अरे गर्मी के कारण, गर्मी है, एसी में बैठ गया तो सुख। वो तुम बहुत गर्मी, जो पहले से एसी में बैठा हुआ है, जो पहले से ही छाया में बैठा हुआ है, ये सब रिलेटिव टर्म है। तुमने सुख और दुख के बारे में सोच लिया है, असली रूप में तुम्हारा स्वरूप ही है। तो सत्य चित्त आनंद तुम स्वरूप है, ये जानो। तुम कौन हो? अव्यय अभव पूर्ण चित सुखम। फिर कहते हैं बंध मुक्त अतीतम परम सुखम। ये जो जीव दैविक जीव का जीव दैविक दैविक माने दैविक गुण से संपन्न जो जीव है वो बंध और मुक्त अतीत हो जाता है। देखो बंधन और मुक्त भी मन का ही लक्षण है। मनोएव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। बंधन और मुक्ति के कॉन्सेप्ट है एक मन का ही लक्षण है। इसलिए आप देखना जो एक हमारा जो उपनिषद गंगा है, और उपनिषद गंगा में शायद 33 सीरियल में बंधन करके, उसमें यही है, एक ऊंट था, एक आदमी ऊंट वाला था, 20 ऊंट था, 19 रस्सी मिला, 20 नंबर में नहीं मिला। तो वो गुरु ने बताया अरे ऐसे ही करो, ऊंट बैठ गया। तो सबको निकाला उसने कहा था मैंने तो कुछ किया नहीं था, ऐसे किया था, उठ नहीं रहा है। तो गुरु ने कहा जैसे तुम खोलते हो ना वैसे ही करो। तो खोल दिया। तो ये क्या है? अरे ऊंट के अंदर रस्सी बंधने के कारण एक धारणा है कि जब तक मैं बांधोगे नहीं मैं कैसे बैठूंगा। तो ये बंधन ऊंट के मन में और मुक्ति भी ऊंट में मन में। हमारे अंदर भी ऐसे ही मोक्ष और बंधन ये मन का ही लक्षण है। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है वो बंधन और मोक्ष से परे चला जाता है। बंध मुक्त अतीतम, इसलिए बंधन और मुक्त से अतीत से चला जाता है। और दैविक जीव, दैविक माने क्या? दैविक गुण जो गीता में 12 चैप्टर में है, 13 चैप्टर में है और 16 चैप्टर में है, इवन 15 चैप्टर जो कल से हम देखेंगे ना, कल से हम 15 चैप्टर आरंभ करेंगे, उसमें भी है जो दैविक निर्माण मोहाजित संग दोषा, कल ही देखेंगे इसको। उसमें ऐसे जीव साधन अधिकारी, देखो अधिकारी निरूपण प्रथम कहते हैं और यहाँ लास्ट में कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो शिव पुराण, शिव भगवान शंकर ही तो बता रहे हैं पंडितों लोगों को, जो कर्मकांडी वालों को, तुम अधिकारी बनो, दैविक तुम्हारा गुण है, मगर आत्म तत्व को विचार करने के लिए नहीं है, केवल बाहर से कर्म करके सिद्ध प्राप्त करने के लिए है। और लास्ट में कहते हैं यही तप है, श्रेष्ठ तप है जो अहंकार को हटा दिया। अहमपेतकम निज विभानकम महदिदं तपो रमण भाग्यम अहंकार रहित अहम अपेतकम निज विभानकम। अहंकार रहित, अहम अपेतकम माने अहंकार नहीं है, अहंकार रहित। और एक अर्थ है अहम जब नष्ट होता है, पेतकम नष्ट होना, वो भी अर्थ है। और रियली अहंकार रहित निज विभानकम माने स्वयं प्रकाश, निज माने स्वयं, स्वयं प्रकाश, यही जानना ही महत्व है। अर्थात अपने स्वरूप को जानना और अहंकार को नष्ट करना, अहंकार रहित, अहंकार को हान करना, बेसहानता, यही तप है, यही रमण भाग्यम। रमण की, रमण माने भगवान रमण महर्षि के, भाग्यम उनके ही वाणी है, ये उक्ति है जैसे लास्ट में कहते हैं। इसी के साथ हम लोग समापन करते हैं। कल से लेकर के 14 तारीख तक एक दिन छुट्टी होगा, 11 तारीख को 5 दिन हम 15 चैप्टर, सेम लिंक है, फिर भी हम भेजेंगे आपको, और यही लिंक है, जूम लिंक से आप ठीक 5 से 6 सुन सकते हो 15 चैप्टर। ठीक है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये जैसे अलग अलग अध्याय का हम लोगों ने एक यजमान का एक व्यवस्था की है। तो कल 15 चैप्टर का यजमान डॉक्टर शैली और गीता मतीश दो लोग हैं। फिर 16 चैप्टर, फिर 17 चैप्टर, फिर 18 चैप्टर को हमने 3 भाग किया। तो इस प्रकार के होगा। तो आप लोग जो ऑनलाइन वाले तो सुनोगे, बाकी लोग बाहर के लोग भी आप पटियाला के लोगों को फोन करोगे तो वो आएंगे कि आप आओ सुनो